Please subscribe my channel, press the bell icon, like, comment and share. हे व्यूअर्स, टेक फिक्सर के नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये इन्वर्टर आज हमें रिपेयर करना है। इन्वर्टर में प्रॉब्लम ये है कि बैटरी बैकअप तो ये इन्वर्टर दे देता है और सारे लोड भी ये चालू कर देता है, लेकिन जैसे ही रॉ पावर ऑन हो जाती है, रॉ पावर यानी कि घर पे आने वाली अपनी नॉर्मल पावर, वो एक बार चालू होने के बाद इससे लगा हुआ कोई भी लोड ऑन नहीं हो पाता और इन्वर्टर से बीप आना शुरू हो जाता है। ये वीडियो थोड़ा डिटेल में होने वाला है। इन्वर्टर में कुछ कंपोनेंट हम चेंज करने वाले हैं और वो क्यों करने वाले हैं वो भी इस वीडियो में हमने दिखाया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है, अगर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन में जाके ऑल सिलेक्ट करें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले अगले सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। ये अब हमने इन्वर्टर के आउटपुट पे 200 वॉट का बल्ब कनेक्ट कर दिया है और अब इन्वर्टर को बैटरी से कनेक्ट करके देखते हैं कि इन्वर्टर में क्या प्रॉब्लम है। बैटरी को कनेक्ट करते समय थोड़ा सा स्पार्क होगा। ये इन्वर्टर पे डिस्प्ले तो आ गया है। आइए अब हम इसको ऑन करके देखते हैं। ये हमारा आउटपुट भी ऑन हो गया और 200 का बल्ब भी ऑन हो गया। अभी हमने रॉ पावर ऑन नहीं किया है। चलिए अब हम रॉ पावर ऑन करके देखते हैं। ये हमने रॉ पावर ऑन कर दिया और ऑन करते ही आउटपुट ऑफ हो गया और इन्वर्टर में से बीप साउंड आने लग गया है और इन्वर्टर के डिस्प्ले पर मेंस फ्यूज़ ब्लोन, रिप्लेस और रीसेट फ्यूज़ ऐसा एरर इंडिकेट हो रहा है। रॉ पावर ऑफ करते ही इन्वर्टर का बीप साउंड बंद हो गया और आउटपुट में लगा हुआ 200 वॉट का बल्ब फिर से चालू हो गया। यानी कि बताए वो प्रॉब्लम सही है, इन्वर्टर बैकअप तो दे रहा है लेकिन रॉ पावर पे नहीं चल पा रहा। इसकी बैटरी और रॉ पावर की केबल डिस्कनेक्ट करके इसका फ्यूज चेक कर लेते हैं। इन्वर्टर के बैक पैनल में फ्यूज करके लिखा हुआ है, उसका कैप ओपन करेंगे। फ्यूज़ को सेपरेट कर लेंगे। अब मल्टीमीटर से फ्यूज़ का कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। यस, फ्यूज़ तो ओके लग रहा है। फ्यूज़ को फिर से फ्यूज़ सॉकेट में फिक्स कर देंगे। अब एक काम करते हैं, इन्वर्टर को ही खोल देते हैं। ये 6 स्क्रू है इस इन्वर्टर को खोलने के लिए। ये हमने इन्वर्टर को ओपन कर दिया। अंदर से कुछ इस तरह से इन्वर्टर दिखता है। ये नॉर्मल जो बड़ा ट्रांसफार्मर होता है इन्वर्टर के अंदर, वो वाला इसमें नहीं है। ये टोटली मदरबोर्ड वाला इन्वर्टर है। हम लोग एक बार फिर से फ्यूज़ के कैप कनेक्शन का कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कैप बराबर फ्यूज़ को कंडक्ट नहीं कर पा रही है, तो अपने केस में तो ये ठीक चल रहा है। अब हमें इस रिले के फंक्शनिंग को देखना होगा। नॉर्मली जब रॉ पावर अवेलेबल होती है तो इस मेंस कॉर्ड से होकर इस रिले थ्रू ये आउटपुट में अवेलेबल हो जाती है, जिससे इन्वर्टर का लोड डायरेक्टली ऑन हो जाता है। ये TCNL 100 ट्रांजिस्टर है जो रिले कॉइल ड्राइव करता है। हम लोग इस ट्रांजिस्टर को एक बार चेक कर लेते हैं। इस PCB के ऊपर प्लास्टिक कोटिंग होने के कारण हम ट्रांजिस्टर की रीडिंग ले नहीं पा रहे थे, इसलिए हमने ट्रांजिस्टर के तीनों पॉइंट को एक बार सोल्डर कर लिया। PCB के ऊपर अब हम कलेक्टर, बेस और एमीटर का मार्किंग कर देंगे। ये सिर्फ आपको ठीक से समझाने के लिए हम कर रहे हैं।
मल्टीमीटर को डायोड मोड पे सेट कर देंगे और ट्रांजिस्टर के एक एक लीड्स का रीडिंग लेना शुरू करेंगे। कलेक्टर और बेस में 0.200 का रीडिंग आ रहा है। लीड्स रिवर्स करने के बाद भी 0.200 का रीडिंग आया। बेस और एमिटर में 0.400 और लीड्स रिवर्स करने के बाद 0.700 का रीडिंग आ रहा है। वही कलेक्टर और एमिटर में 0.800 और लीड्स रिवर्स करने के बाद 0.600 ऐसा रीडिंग आया। इस ट्रांजिस्टर का शॉर्ट रहने का चांसेस है क्योंकि कलेक्टर और बेस का रीडिंग पोलैरिटी चेंज करने के बाद भी 0.200 सेम ही आ रहा है। हमारे पास एक ओके वाला ट्रांजिस्टर भी है, तो हम ये ट्रांजिस्टर सर्किट में से निकाल के दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। ये एक ओके वाला TCNL 100 ट्रांजिस्टर है। इसमें बेस और कलेक्टर में कोई रीडिंग नहीं दिखाया। ये फॉल्टी ट्रांजिस्टर है जो हमने इन्वर्टर में से निकाला है। इसमें बेस और कलेक्टर में 0.125 का रीडिंग आ रहा है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिस्टर पार्शियली शॉर्ट है। तो आइए इस PCB को अच्छे से क्लीन करके इसमें ओके वाला ट्रांजिस्टर सोल्डर कर देते हैं। अब एक बार फिर से रीडिंग लेके देखते हैं। अब की बार रीडिंग ठीक आ रहा है। एक तरफ 0.6 और एक तरफ कुछ भी रीडिंग प्राप्त नहीं हो रहा। एक बार इन्वर्टर फिर से कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं। शॉक नाही लागत का त्याचा? इन्वर्टर का बटन ऑन करने के बाद लोड ऑन हो गया है। अब रॉ पावर ऑन करते हैं। रॉ पावर ऑन करने के बाद ठक करके आवाज़ आया और लोड अब रॉ पावर पे शिफ्ट हो चुका है। अब फिर से हम रॉ पावर ऑफ करके देखते हैं। रॉ पावर ऑफ होने के बाद इन्वर्टर फिर से बैटरी पे शिफ्ट हो गया है और लोड कंटिन्यू चालू है। यानी कि इन्वर्टर में जो प्रॉब्लम था वो अब सॉल्व हो चुका है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक फिक्सर अब आपकी इजाज़त लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।